तो मुझे ले गए दिल्ली। दिल्ली में नंबर 2 मैन बना दिया मुझे। वहां पर दिल्ली से दूर 70 किलोमीटर दूर एक दारूएड़ा जगह है, रेवाड़ी से 17 किलोमीटर दूर, वहां पर फर्टिलाइजर प्लांट है, वहीं पर हेल्प करने चला गया। तो वहां पर रहा, अच्छी जगह पे रहता था, डिफेंस कॉलोनी में, लवली प्लेस। एक दिन नवंबर 79 में मेरे फादर आ गए दिल्ली में अचानक, और मुझे बोला नौकरी छोड़ो। मैं बोला क्यों? बोला बस नौकरी छोड़ो। मैं बोला क्यों? तो उन्होंने कहा नीच नौकरी उच्च व्यापार। बोले ये क्या बात है? बोला मैंने भी नौकरी की है बेटा, मैं बताता हूँ, जब तक काम अच्छा करते हो तो सेठ लोग सर पर बिठाएंगे, जब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी तो निकाल देंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। आज वो बात सच हो रही है। वो थी 1979 की बात। 40 साल के बाद हमने कोरोना देखा, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की सैलरी कट हुई, ये बात तो सच्ची हुई। लेकिन मैंने कहा कि मेरे कुछ शर्तें हैं, फादर को बोला यही है बेटा, बाप को शर्त लगाता है, शर्तें रख रहा है कि आप बॉम्बे आने के मैं कह रही शर्त क्या है? तो मेरे फादर ने बोला तुम्हारी सब शर्तें मंजूर। अरे मैंने बोला मेरी शर्तें तो सुनो। बोला नहीं सुननी है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। बात पक्की, और मैं बॉम्बे पहुंच गया। तारीख थी 7 जनवरी 1980, मुझे ध्यान है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश गावा, मेरी उम्र आज है 69। आप सोचते हो कि मैं अब क्यों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? वो इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। आपने मुझे देखा होगा टीवी पर, करीब 22-23 साल से मैं टीवी पर आ रहा हूँ, लोगों को एडवाइस करता हूँ स्टॉक मार्केट में। मेरी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो यहीं से हुई। बॉम्बे पहुंचकर मैंने धंधा बढ़ाया, एक दुकान और ले ली, दुकान लेने के बाद एक्सपैंड किया, फिर होलसेल भी किया, उसे भी एक्सपैंड किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसे भी एक्सपैंड किया अच्छी तरह, एक्सपोर्ट भी किया, काफी कुछ किया। जहां चलता था मैं धंधा करता था और बहुत अच्छा पैसा बनाता था। अगर काम अच्छा करो तो पैसा बनता है। एक्सपैंड कर करके धंधा बढ़ा के बहुत अच्छी उन्नति की, बहुत पैसा बनाया। एक बात तो पक्की है, जब लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं, ये सुना था, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करके कभी सोचा नहीं था कि ये तो दुनिया के लिए है, कि हमको भी उसका असर होगा, ये कभी नहीं सोचा था। बस वही तो मेरा हुआ। उस समय कुछ लोगों से मिला मैं, जो कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते थे, और वो बोलते थे आज पैसा बनाया। बोला वाह, ये तो अनपढ़ लोग हैं, मैं तो पढ़ा लिखा, अगर ये लोग पैसा कमा सकते हैं मैं तो ज्यादा कमा सकता हूँ। ये बात पक्की थी। तो उनसे पूछा भाई कैसे करते हैं? बोले हमने स्टॉक लेते हैं बेचते हैं। ऐसे वाह, मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, कहता हूँ तुम तो बिगर मेहनत करके कमाते हो, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? तो उन्होंने एक स्टॉक मुझे रेकमेंड किया जो मैंने 14 रुपए में लिया था, मुझे ध्यान है। एक महीने में उसका 28 रुपया का मैंने बेच दिया, डबल हो गया। मतलब यही तो धंधा है। अगर ये बेवकूफ लोग कमा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को स्मार्ट समझता था, स्मार्ट हूं भी, लेकिन ये लोग कमा सकते तो मैं तो कमा सकता हूँ। तो ऐसा मैं लोगों से टिप लेने गया, लोग टिप देते थे, मैं ट्रेड करता था, पैसा कमाता था, हारता था, कमाता था, नीचे। एक बात तो देखी मैंने, अगर ऊपर जाता तो मैं बेच देता था स्टॉक, बेचने के बाद और ऊपर जाता तो मुझे दुख होता था, अरे क्या हुआ, नहीं बेचना चाहिए था, रुकना चाहिए था, मेरे को मालूम था ऊपर जाने वाला है, ऐसा सोचता था, फिर नहीं बेचता था, फिर नीचे आता था, मतलब अरे कोई बात नहीं, ये तो ऊपर जाएगा। ये सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया, और मैं इसमें घुसता गया, घुसता गया, घुसता गया। जिस पैसे से धंधा कमाया, जिस धंधे से पैसा कमाया था, उसको तो मैं भूल ही गया। फोकस किया स्टॉक मार्केट में, जो कि एक नया धंधा था। पैसा कमाना गया था और लॉस होते गया, होते गया, होते गया। जब मार्केट आपके ट्रेंड आपके साथ है तो मार्केट आप सही होते हैं, जो खरीदते हैं ऊपर जाता है। जब अगर ट्रेंड डाउन है तो जो खरीदेंगे तो नीचे आएगा। ये मुझे कुछ पता नहीं था ट्रेंड वेंड का चक्कर। मुझे लगा कि सभी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते, यही तो एक दुर्भाग्य की बात है। स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमाते, सबको तुतारी के बोल देते हैं मैंने पैसा कमाया, पैसा कमाया, पैसा कमाया, और जब लॉस करते हैं तो कोई किसी को नहीं बोलता मैं लॉस करता हूँ, दुम पकड़ के कोने में रहते हैं। तो सबको लगता है कि सभी लोग पैसा कमाते हैं, सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा, सबको लगता है कि सभी लोग कमाते हैं पैसा। अरे भाई, को जब पैसा कोई कमाता है कोई तो लॉस करता होगा, ये तो अंदाजा किसी को है नहीं। नहीं, मैंने सोचा, मुझे लगा सभी लोग पैसा कमाते हैं, लॉस कौन करता है? कभी मैंने सोचा ही नहीं। हुआ क्या, लॉस होता गया, होता गया, होता गया, ये सिलसिला चलता गया।
मुझे पता ही नहीं पड़ा, मैंने क्वांटिटी बढ़ाने लगी लॉस को कवर करने के लिए। गया था पैसा कमाने को, लॉस होने लगा तो क्वांटिटी बढ़ाई ताकि डबल रिकवरी होगा, और नीचे गया। ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया, और करते करते मैंने करोड़ों रुपए गवा दिए। जो वेल्थ कमाए थे माँ बाप ने, फादर की, मदर की, भाइयों की, सब गवा दी मैंने मार्केट, स्टॉक मार्केट। मुझे पता भी, अंदाजा भी नहीं हुआ, और टाइम निकल गया पता भी नहीं पड़ा। एक दिन मैं दवाई की दुकान पे गया, दवाई का नाम था एम्लोपिन, मुझे एम्लोपिन चाहिए था। मैंने एम्लोपिन मांगी, उसने मुझसे 12 रुपए मांगे, और मेरे पास थे सिर्फ 10 रुपए, और वो 10 रुपए आज भी मेरे पास है। वो 10 रुपए आज भी मेरे पास हैं, संभाल के रखे हुए हैं। तो मैंने उसने बोला ले जाओ, मतलब मैं आता हूँ, 2 रुपया लेके आता हूँ। तो मैं छोटे भाई के पास, उसको बोला मुझे 2 रुपया देना। बोला क्या चाहिए? मुझे दवाई चाहिए। बोला कौन सी? बोला एम्लोपिन। बोला मैं मंगाता हूँ। उसने अपना ड्रॉवर खोला, उसके पास सिर्फ 55 रुपए थे। मैंने दवाई ली, आया और घर पर आया। मैंने वाइफ को बोला घर का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं? तो हमने कुछ बातें की कि ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अगर मुझे आप 500 रुपया दिन का दो तो मैं घर चलाऊँगी। ये थी उम्र मेरी 47 की बात, 19 मेरी उम्र थी 47, ये 2000 की बात है। हम थे 6 लोग घर पे, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और बेटा। मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम 6 लोग, पैसे खत्म। मैं घर गया, बाथरूम में बॉयलर था गरम, उसका मैंने स्विच निकाल दिया। मतलब मेरे पास पैसे नहीं खाने के लिए, और मैं गर्म पानी से नहाऊँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? तो मैंने बंद कर दिया बॉयलर, ठंडे पानी से नहा लेंगे। अब ये ज़माना था, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसने, मेरी वाइफ ने घर चलाया सिर्फ़ दाल-चावल में, सिर्फ़ दाल-चावल 1.5 साल चला। और मुझे बोला ये मुझे मिठाई बनानी आती है, तो ये मिठाई का मैं ऑर्डर लूँगी। ऐसे ठीक है कर लो। तो उसने मिठाई बेचना शुरू कर दी, पैसा बनाने के लिए। और मैंने बोला, एक बात मुझे पहली बार एहसास हुआ उस दिन। वो एहसास क्या था? मैंने बोला कि अगर मैंने नुकसान किया है, कोई तो होगा जिसने मेरा पैसा कमाया। मेरा नुकसान किया है तो कोई तो होगा मेरा पैसा। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो प्रकाश गावा क्यों नहीं? ये पहली बार एहसास हुआ। उसके पहले एक बार भी एहसास नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको पहले तय करना पड़ेगा, रिज़ॉल्व करना पड़ेगा कि पैसा कमाना है। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे पैसा मार्केट से कमाना है। मुझे पता नहीं था कैसे कमाना है, लेकिन मैंने बोला करना है। बोला कुछ तो तरीका होगा पैसा कमाने का। मैं लोगों के पास गया, अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स के पास गया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उनको बोला मुझे सिखाओ, मुझे कोई सिखाने को तैयार नहीं। मैं तो अननोन आदमी था, मुझे कौन सिखाएगा? आज तो सब लोग मुझसे हाथ मिलाएँगे, लेकिन उससे कोई मुझसे मिलने को तैयार नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। मुझे एक ट्रेडर मिल गया अमेरिका में, नेट पर देखा मैंने। मैंने उसको एक मेल भेज दिया, विल यू टीच मी? सिंपल छोटा लाइन का मेल, आई एम फ्रॉम इंडिया, याद है मेरे को। तो उसने मुझे मेल भेजा, येस आई विल टीच यू। कम टू अमेरिका। आई सेड ओके आई विल कम टू अमेरिका। फिर उसका और एक मेल आया, आई विल चार्ज यू $4000। ये क्या? उस समय डॉलर का रेट था ₹40। मैं पहुँच गया अमेरिका, मेरे मामा जी रहते थे। मामा जी से $4000 लिए मैंने। उसको मैंने जो उधार दिए थे एक टाइम पे, ज़माने पे, जो बॉम्बे में उनकी हालत खराब थी, मैंने दिए थे पैसे, वो वापस ले लिए मैंने उससे, और मैंने उसको दे दिए। उस दिन मेरे से 3 घंटा भिजाए। मैंने उनको सुना अच्छी तरह, जो बोलते थे मैं सुन रहा था। वो जो बोलते थे मैं सुन रहा था, पैसे मैंने दिए थे 3 घंटे के। मैं बात करूँगा तो पैसे मेरे लगते हैं, मेरे बात करने के पैसे थोड़ी है, मेरे को तो सुनने के पैसे दिए थे। ये सुन-सुन के काफ़ी हो गया मेरा काम। उसने मेरा माइंडसेट चेंज किया। मैं बॉम्बे में गया, फायर्ड अप, अब तो मैं पैसा बनाऊँगा। लेकिन फिर भी स्ट्रगल जो होती है ना, स्ट्रगल तो स्ट्रगल होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बच्चे को वॉक करो तो भी उसको वॉक करने में देर लगता है, ट्रेडर बनने में भी देर लगता है। इतना ईज़ी ओवरनाइट कोई नहीं बनता, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये करते-करते मैंने पैसा बनाया। एक बात मुझे और याद है, जब मैं छोटा था, 6, 7, 8, 9 साल का था, मुझे ध्यान नहीं, मेरे मदर और फादर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है। पहला 1 लाख बनाना बहुत मुश्किल है, और 1 लाख से 2 लाख बनाना थोड़ा ईज़ी है, और 2 लाख से 3 लाख बनाना और ईज़ी है। ये बात मेरे दिमाग में थी। ये टाइम करोड़ों का था और मैं करोड़ों लॉस कर चुका था। लेकिन मैं सोचा कि मैं पहला लाख बनाऊँगा। मैंने बहुत तय कर दिया, मैं पहला लाख अपना बनाऊँगा। पैसे नहीं थे, बनाऊँगा 1 लाख। एक बात बताना भूल गया,
जब मेरे पैसे नहीं थे, उस समय मेरे पास 4.5 लाख का ओडी फैसिलिटी था बैंक में, तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग सोचते होंगे इसने सर्वाइव कैसे किया 500 का? 4.5 लाख का ओडी फैसिलिटी था दुकान में, उससे हम सर्वाइव तो कर लिए, 500 रुपए दिन का, वो तो ठीक है बात। जब मैंने तय कर लिया कि मैं 1 लाख बनाऊँगा, बात तो